दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार। अक्सर आप लोगों ने इस चीज को सुना होगा कि बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाई का क्या अधिकार होता है। पिता की संपत्ति में बेटी का क्या अधिकार होता है। पिता की संपत्ति में बेटे का क्या अधिकार है। नानी की संपत्ति में नाती नतनी का क्या अधिकार है। सास ससुर की संपत्ति में बहू का क्या अधिकार है। अक्सर इस चीज का जिक्र आप लोगों ने सुना होगा। और जहां संपत्ति का मामला हो, जहां संपत्ति मिलने का मामला हो, वहां अधिकार अपने हिस्से की बात ना हो, ऐसा होना असंभव है। 100% वहां पे लोग जिसका अधिकार नहीं भी होता है, जिन्होंने कभी जीवन में अपने कभी उस संपत्ति के विषय में देखा भी नहीं होगा, अपने माँ बाप का सेवा भी नहीं किया होगा, वो भी व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक अधिकार है, यहाँ पे एक हक की बात है कि दादा की संपत्ति में पोते का क्या अधिकार होता है। अक्सर आपने देखा होगा, फिलहाल देखा जाए तो स्पष्ट कानून होने के बाद में, साफ सुथरा कानून होने के बाद में, संपत्ति के मामले में लोग जानकारी के अभाव में उल्टे सीधे गलत तरीके से मुकदमे करते हैं। संपत्ति कैसे भी करके हमें मिल जाए। और जो गलत तरीके से मुकदमा किया जाता है, मुकदमा चलता भले ही है, मुकदमा लोग लड़ते जरूर हैं, लेकिन क्या होता है, जो गलत तरीके से जानकारी के अभाव में जो मुकदमा किया जाता है, अक्सर लोग उसमें हारते हैं, अपना समय को बर्बाद करते हैं, अपने पैसे को बर्बाद करते हैं, थक के हार के बैठ जाते हैं और बाद में पछताने के बाद कुछ नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि दादा की संपत्ति में पोते का क्या अधिकार होता है। क्या पिता के जीवित रहते पोता डायरेक्ट अपने दादाजी से संपत्ति ले लेगा, या कि संपत्ति पहले पिता को मिलेगी। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा, ये जमीन का जो विवाद होता है, बंटवारे का जो विवाद होता है, तब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पीछे ना तो वसीयत छोड़े, ना अपने जीवित रहते हुए संपत्ति का बंटवारा किए, और बेगर ये दो काम किए वो दुनिया से विदा हो गए। उसके बाद में जो उनकी संपत्ति उनके नाम की होती है, उसके बंटवारे की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाती है। कोई कहता मेरा इतना हिस्सा है, कोई कहता मेरा इतना हिस्सा है, कोई कहता तूने सेवा नहीं किया, कोई कहता मैंने ज्यादा सेवा किया। इन सब चीजों को बंटवारे की जो प्रक्रिया होती है, वो तब ज्यादा तेजी पकड़ती है, तब वो ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है जब उस संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है बेगर वसीयत किए। अक्सर ये मामला तभी तूल पकड़ता है। अब यहाँ पे क्या हम जानने वाले थे कि दादाजी की संपत्ति में पोते का क्या अधिकार है। तो हमेशा मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है कि संपत्ति दो प्रकार होती है, एक पैतृक होती है, एक स्वयाजी संपत्ति होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पैतृक संपत्ति में पोते का क्या अधिकार है। तो पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। मतलब दादाजी को जो संपत्ति मिली पैतृक, वो उनके पूर्वजों से मिली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज समझ लेते हैं कि जो पैतृक संपत्ति है, क्या वो डायरेक्ट पोते के नाम से हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे नहीं, क्योंकि अगर दादाजी की मृत्यु होती है तो ये इनके बेटे के नाम पे जाएगा, मतलब कि पोते के पिता के नाम पे ये जमीन जाएगा, ना कि ये डायरेक्ट संपत्ति जो है कि पोते के नाम पे चली जाएगी, ठीक है। मतलब अगर दादाजी की मृत्यु होती है तो वो संपत्ति उनके बेटे के नाम पे जाएगी, ना कि पोते के नाम पे जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो पैतृक संपत्ति होती है, यहाँ पे पोते का उसमें जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो अगर पिता ने, जैसे दादा के नाम से जो पैतृक संपत्ति थी, अगर वो उनके बेटे के नाम पे आता है और वो अपने बेटे को देने से अगर मना कर रहे हैं पैतृक संपत्ति में से, तो पोता जो है वो अपने पिता के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में उसका जन्म से ही अधिकार है। अब बात आती है दूसरी संपत्ति, कौन सी? दूसरी संपत्ति है स्वयार्जित। स्वयार्जित संपत्ति का मैंने जिक्र कई बार किया है। स्वयार्जित वो संपत्ति होती है जो व्यक्ति पैतृक संपत्ति मिलने के बाद, जो पैतृक संपत्ति मिली उसके बाद में उन्होंने अपनी कमाई से, अपने इनकम से जो भी कुछ किया, मतलब उन्होंने अपनी खुद के बलबूते जो जमीन खरीदा, जो भी संपत्ति बनाया, वह स्वयार्जित संपत्ति होती है। उस संपत्ति सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का हक होता है जिसने उसको खरीदा है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो स्वयार्जित संपत्ति है वो दादाजी की अपनी खुद की संपत्ति, चाहे तो ये बेच दें, चाहे गिरवी रख दें, चाहे किसी को वसीयत कर दें, या कुछ भी कर दें, इनके ऊपर कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन बेगर वसीयत किए हुए, बेगर बंटवारा किए हुए अगर दादाजी की यहाँ मृत्यु हो जाती है तो ये उनके वारिसों में इस संपत्ति का बंटवारा होगा। वारिस कौन होंगे? बेटा होगा, ठीक है, बेटा होगा, पत्नी होगी और बेटी होगी, ठीक।
यहाँ पे पोते का कहीं से कहीं तक कोई भी जिक्र नहीं आ रहा है। मतलब वारिस कौन होंगे? ये 3 लोग होंगे, बेटा, पत्नी और बेटी। अगर दादाजी की मृत्यु से पहले अगर यहाँ बेटा की मृत्यु हो जाती है या बेटी की मृत्यु हो जाती है और इनके अगर कोई बच्चे हैं, मतलब अगर पोता है, तो जो बेटे के नाम पे संपत्ति आती वो संपत्ति अब पोते के नाम पे आएगा। आप यहाँ पे समझते होंगे कि पोते के नाम पे किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति सीधे उसके नाम पे नहीं आ रही। अब पिता जीवित है तो संपत्ति कहाँ जाएगी? पिता के नाम पे ही जाएगी। मतलब दादाजी से डायरेक्ट यानी सीधा पोता संपत्ति अपने नाम पे नहीं करवा सकता है, क्योंकि उनके पिता अभी जीवित हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप समझिए, अगर बेटा यानी मतलब कि पोते के पिता की अगर मृत्यु होती है तब जाकर के दोनों पोजीशन में आप इस चीज को समझते होंगे कि अगर पोते के पिता की मृत्यु होती है तब जाके पोते के नाम पे संपत्ति होगी, ना कि पहले हो जाएगी। वह पिता जीवित है, वो चाहे तो दादा संपत्ति ले ले, ऐसा कहीं से कहीं तो कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। ठीक, तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि चाहे पैतृक संपत्ति हो चाहे स्वयार्जित संपत्ति हो, इन दोनों संपत्तियों में पोते का सीधे कहीं से कहीं तक कोई भी अधिकार नहीं है। पैतृक संपत्ति भी अगर दादाजी की मृत्यु होती है तो पहले पोते के पिता के नाम पे आएगी। अगर स्वयार्जित संपत्ति है और दादाजी की मृत्यु होती है तो पहले पोते के पिता के ही नाम पे आएगा, ना कि डायरेक्ट वो पोते के नाम पे आ जाएगा। अगर पैतृक संपत्ति जो पिता के नाम पे आई अगर बेटे को देने से मना कर रहे हैं, उसका हिस्सा देने से मना कर रहे हैं, तो पोता जो है मतलब जो बेटा है, पिता का जो बेटा है, वो सिविल कोर्ट में पिता के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।